हेलो व्यूवर्स, पिछले वीडियोस में आपने पदार्थ में परिवर्तन, रासायनिक समीकरण तथा उनको संतुलित करना सीखा। इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। क्या संयोजन अभिक्रिया के नाम से ही इसके बारे में आपको कुछ पता चलता है? जी हाँ, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पदार्थों का संयोजन अर्थात संयोग या मिलान होता है। अतः संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा होगी दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब संयोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए तथा इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है तथा साथ ही हम देखेंगे कि बीकर का तापमान बढ़ गया है। इसका अर्थ यह है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। आपको बता दें कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट है। आइए संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण देखते हैं। कोयले का दहन। इस अभिक्रिया में कोयला ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ कार्बन व ऑक्सीजन दो तत्व मिलकर एकल उत्पाद अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। अतः यह एक संयोजन अभिक्रिया हुई। जल का निर्माण। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में भी दो पदार्थ अर्थात हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर एक उत्पाद अर्थात जल का निर्माण कर रहे हैं। अतः यह भी एक संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। संयोजन अभिक्रिया के लिए किए गए क्रियाकलाप में हमने देखा कि हमारा मिश्रण अभिक्रिया के पश्चात गर्म हो जाता है। अतः जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन। इस अभिक्रिया में मीथेन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करती है तथा इसके साथ ही इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या आप जानते हैं श्वसन की प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय भोज्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है,
जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना, यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पर यह जरूरी नहीं है कि सभी संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो। आइए संयोजन अभिक्रिया के उस उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें ऊष्मा निर्माण नहीं होता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन। आपको याद होगा, इस क्रियाकलाप में मैग्नीशियम रिबन को जब रेगमार से साफ कर वायु की उपस्थिति में बर्नर की सहायता से दहन कराया जाता है तो चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तथा यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आपने इस वीडियो में संयोजन अभिक्रिया तथा उसके उदाहरणों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के सभी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।